Welcome to my channel Study Online 1.11. Today I am going to talk about a drug that is called as ranitidine. ranitidine अवेलेबल होती है टैबलेट की फॉर्म में भी, सिरप की फॉर्म में भी। आज की जो ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे ranitidine ओरल सिरप। इसके पहले हमारे पास ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं आपके लिए ranitidine की टैबलेट्स के ऊपर, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आज की जो ये वीडियो है इसमें बात करूंगा कि ranitidine का जो ओरल सिरप है इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से ये काम करता है, क्लिनिकली कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, क्या डोजेज होती है इसकी और क्या क्या साइड इफेक्ट्स आपको हो सकते हैं। यानी जब आप रेनिटिडिन ओरल सिरप इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या क्या साइड इफेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब आप किसी फार्मेसी पे जाते हैं, रेनिटिडिन खरीदने जाते हैं, तो फार्मेसी पे मुख्तलिफ तरह की ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। रेनटॉक सिरप इसका बहुत फेमस ब्रांड है। इसके अलावा आपके पास रेनिपोलिस के नाम से भी ब्रांड अवेलेबल है। इसके अलावा आप इसको देखिए कि ये रेनटॉक 15 mg पर ml ओरल का सिरप से लेके 75 mg पर 5 ml भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं बात करूं मैकेनिज्म की। जब आप रेनिटिडिन का सिरप पीते हैं तो क्या होता है, दरअसल जब कुछ लोगों को स्टमक के अंदर बर्निंग होती है, यानी कुछ लोगों का जब HCl प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो HCl की वजह से उनके स्टमक में बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है। अब ये HCl क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा रिसेप्टर होता है जिसको हम कहते हैं H2 रिसेप्टर। तो H2 रिसेप्टर की वजह से हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है। आपकी जो ड्रग है रेनिटिडिन आकर H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से HCl की प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है और जो बर्निंग सेंसेशंस आपको हो रही थी, तेजाबियत आप महसूस कर रहे थे, आप उससे छुटकारा पा लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ये मेडिसिन बेसिकली है क्या, तो यहाँ से आपने पता चलाया कि ये दरअसल एक एंटीहिस्टामिन है, क्योंकि इसने H2 रिसेप्टर को ब्लॉक किया है, तो ये एक एंटीहिस्टामिन ड्रग है। इसके अलावा ये स्टमक के प्रॉब्लम्स में ही काम आएगी, क्योंकि इसका एक्शन स्टमक के ऊपर आता है। अब स्टमक की प्रॉब्लम को देखिए, इंटेस्टाइनल अल्सर GIT की प्रॉब्लम है। अल्सर क्या होता है, आपके इंटेस्टाइन में या आपके GIT में जख्म बन जाता है। तो जख्म जब बन जाएगा तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, जलन होगी और डिस्कम्फर्ट महसूस करेंगे। हार्ट बर्न भी इसको कहते हैं, या इसको एसिड रिफ्लक्स भी कह सकते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में क्योंकि HCl बहुत ज़्यादा होता है, आपका मेजर काम है HCl को डिक्रीज करना। तो आप ये सिरप पी लेंगे और HCl की कमी महसूस करेंगे। इसके साथ साथ आपके कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि इस मेडिसिन को कैसे लेते हैं, किस टाइम लेते हैं और किस टाइम पे आपके लिए सबसे बेनिफिट साबित होगा। तो मैं बता दूं, रात के वक्त आपको ज़्यादातर महसूस होता है एसिडिटी। रात के वक्त आप बेड टाइम के ऊपर इसको सिरप में डोज ले लेते हैं और इसके अलावा दिन में भी इसकी डोज ले सकते हैं। खाने से आधा घंटा पहले भी ले सकते हैं, जो कि ज़्यादा बेनिफिट होगा जब आप खाने से आधा घंटा पहले ले रहे हैं। और जब आप लिक्विड की डोज ले रहे हैं तो उसको मेजर करके लीजिए, कम ज़्यादा मत कीजिए, एक स्पेसिफिक मेजरमेंट से आप ये ले सकते हैं। अच्छा, सिरप में एक तो 15 mg पर ml है, इसके अलावा 100 और 130 ml भी सिरप अवेलेबल होते हैं। तो जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा आप वो वाला सिरप खरीद लेंगे। इसके साथ साथ आप एसिडिटी तो ट्रीट कर लेंगे, लेकिन क्योंकि आपका ज़्यादातर इफेक्ट आता है GIT के ऊपर, तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे आपको GIT में दर्द महसूस होता है, एब्डोमिनल पेन, एजिटेशन होती है क्योंकि आपने रिसेप्टर को ब्लॉक किया है, एलोपेशिया हो सकता है यानी बाल झड़ सकते हैं, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है और डायरिया भी हो सकता है, यानी इसमें दोनों कंडीशंस आ सकती हैं। सर चकराना यानी डिजीनेस हो सकती है। अगर आपको एलर्जी है एंटीहिस्टामिन से तो हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन भी हो सकता है। साथ में नोजिया और वॉमिटिंग यानी मतली आना और उल्टी आना कॉमन है। सो ये आपने जो पढ़ा है आज, इसको हम कहते हैं रेनिटिडिन ओरल सिरप। इसके साथ साथ रेनिटिडिन टैबलेट्स की वीडियो ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल है। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिए। इसके साथ साथ आप इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सकें।